गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी बच्चे? आप सभी का क्लास में वेलकम है। तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। टॉपिक चल रहा था अपना, कौन सा टॉपिक चल रहा था अभी? प्रेपोजिशन का टॉपिक चल रहा था। ठीक है, अभी हमने काफ़ी सारे डिफरेंस है वो कर लिए थे। जैसा कि हमने डिफरेंस कर लिया था किस किस के बीच में भी, ओवर अंडर के बीच में, अबव बिलो के बीच में, और भाई ऑन अपॉन के बीच में, सारे मतलब काफ़ी सारे। इसके अलावा बहुत सारे हमने 2 क्लासेस हमारी लग चुकी हैं प्रेपोजिशन की, बहुत सारे डिफरेंस कर लिए हैं भाई, कर लिए होंगे भी। ठीक है, भी एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, आपने बताना आंसर, फिर आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। ही विल मीट मी ही विल मीट मी टुमारो। प्रेपोजिशन की बात है, बताओ भी कौन सी प्रेपोजिशन आएगी यहां पर? हाँ जी, अरे क्या आएगा यहां पर? यहां पर आ जाए भी, क्या आ जाए? टुमारो आ जाए, टुडे आ जाए भाई, यस्टरडे आ जाए भाई। ठीक है, अगर ये सारे वर्ड आएंगे नो डाउट हमारा स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा क्या होगा, अभी चेंज होगा। अगर यस्टरडे आया तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, अभी विल नहीं होगा, क्या आ जाएगा? अभी मेट आ जाएगा यहाँ पर। मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर टुडे आ जाए, यस्टरडे आ जाए या फिर टुमारो आ जाए बेटा, इनके साथ हम किसका यूज करते हैं भी? नो प्रेपोजिशन का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंस, इसके अकॉर्डिंग ही विल मीट मी टुमारो, यहाँ पर आंसर क्या रहेगा भी? अरे क्या आंसर रहेगा हमारा? नो प्रेप। ठीक है, हैव यू गॉट इट? करें भी आगे कंटिन्यू। एक सेंटेंस लिख लेना भी, ही विल मीट मी टुमारो, टुडे, यस्टरडे, कोई भी वर्ड आ जाए बेटा, उसके साथ क्या लगाते हैं भी हम? मैं कहता हूं एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, डैश संडेज, डैश संडेज ही गोज टू डैश संडेज, मंडेज, सैटरडेज, कुछ भी हो सकता है बेटा, डे की बात हो रही है यहां पर। हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट डे। हैव यू गॉट इट? फर्स्टली हमें पता होना चाहिए भी, क्या पता होना चाहिए हमें भी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संडेज। जब भी हमने एक दिन पहले भी डिस्कस हुआ था, कविता हुआ था डिस्कस, क्या मीनिंग होता है बताना कविता संडेज का? भाई संडेज का मीनिंग होगा बेटा एवरी संडे की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संडेज? एवरी संडे। ठीक है भी, तो बेटा इसके साथ भी हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इसके साथ भी हम ऑन ही लगाएंगे, क्योंकि हमें रूल पता है। क्या रूल पता है भी? जब भी डे और डेट की बात हो तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? एस देखकर मन ना बदल लेना कि कहीं और लगा दो कुछ भाई। हैव यू गॉट इट? संडे, संडेज का मीनिंग क्या बेटा? एवरी संडे। अब बात कर रहे हैं अभी, डिफरेंस क्लियर कर रहे हैं बेटा, किस चीज के बीच में भी। एक अभी लिख रहा हूं यहां पर मैं, क्या लिख रहा हूं? टू, और एक लिख रहा हूं अभी मैं टू वर्ड्स। एक लिख रहा हूं अभी टू, और सेकंड क्या लिख रहा हूं अभी मैं? टू वर्ड्स। कोई आप में से बता सकते हैं अभी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? हाँ जी महक जी, क्या कह रहे हो आप? महक बताओ आंसर, क्या आंसर दे रहे हो बेटा? टू का यूज किया जाता है किसके लिए भी? डेस्टिनेशन के लिए। हम टू का यूज करते हैं भी, किसके लिए यूज करते हैं भी टू का? डेस्टिनेशन के लिए। हम किसका यूज करते हैं भी? अरे किसका यूज? ठीक है बेटा, मैं दोबारा लिख देता हूं नीचे नाम, डेस्टिनेशन। क्या होता है डेस्टिनेशन भाई? अरे डेस्टिनेशन क्या होता है भी? मंजिल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्टिनेशन? मंजिल होता है भी। और हम टू वर्ड्स का यूज कहां पे करते हैं भी? टू वर्ड्स का यूज करते हैं भी इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, की दिशा में। इन द डायरेक्शन ऑफ, इसका मतलब क्या होगा भी? की
दिशा में। एक सेंटेंस लिख रहा हूं भी, मैं क्या लिख रहा हूं, ही इज गोइंग टू हिसार। इस सेंटेंस का मीनिंग बताना भी, अगर हम ट्रांसलेशन करें हिंदी में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। बेटा उसकी मंजिल है, उस बंदे की, उस पर्सन की, वो कहां पर है भाई, हिसार ही है बेटा। वो कहां जा रहा है बच्चा भी, हिसार ही जा रहा है। अगर मैं ये कहता हूं ही इज गोइंग टूवर्ड्स हिसार, इसका मीनिंग क्या होगा भी, वो हिसार नहीं जा रहा, किस कहां जा रहा है भी, हिसार की दिशा में जा रहा है, हिसार की तरफ में जा रहा है, हिसार की ओर जा रहा है भाई। हैव यू गोट इट? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, अरे टू एंड टूवर्ड्स। टू का यूज करते हैं भी किसके लिए, मंजिल के लिए यूज करते हैं, और टूवर्ड्स का यूज करते हैं भी की दिशा में, की तरफ में, की ओर में। हैव यू गोट इट? अब यूज कर रहे हैं, डिफरेंस ही बता रहे हैं भी आपको। एक डिफरेंस बता रहे हैं भी किसका, एक होता है भी फ्रॉम और एक होता है ऑफ। एक होता है फ्रॉम और एक होता है ऑफ। ठीक है भी। ऑफ का यूज कहां कहां करते हैं भी, एक तो ऑफ का यूज करते हैं भी पोजेशन को शो करने के लिए। एक ऑफ का यूज किसको शो करने के लिए करते हैं भी, पोजेशन को शो करने के लिए। एक आप वही ओनरशिप वाला ही हो जाएगा। एक यूज कर लेते हैं भी इसका किसको शो करने के लिए, कोज को। कोज वाला हमने कल पढ़ा था ना, एक प्रेपोजिशन पढ़ी थी क्या, ही डाइड ऑफ डैश कैंसर, हार्ट अटैक, कुछ भी हो सकता है। लड़की पूछ रही थी कल, सर हार्ट अटैक आ जाए तो क्या आएगा वहां पर। हार्ट अटैक भी क्या भी एक बीमारी है, बीमारी है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं भी, ऑफ लगाते हैं। ठीक है भी। हैव यू गोट इट? यहां पर मरने का कारण क्या है भी, कैंसर है, तो यहां पर हम कौन कारण को बताने के लिए कौन सी प्रेपोजिशन का यूज कर रहे हैं, ऑफ का। इन ऑर्डर टू शो कोज या रीजन वी आर यूजिंग विच प्रेपोजिशन, ऑफ। समझ में आ रही मेरी बात? अब मैं बता रहा हूं पोजेशन को शो करने के लिए, दिस बुक इज ऑफ राम। दिस बुक इज ऑफ राम। समझ में आ रही मेरी बात? पता है क्या होता है, मैं एक बात बताना चाहता हूं इसमें। एक वर्ड होता है बेटा अपोस्ट्रोफी एस को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं भी, अरे अपोस्ट्रोफी एस को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, राम्स बुक की जगह हम ऑफ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, बुक ऑफ राम। क्या लगाएंगे भी उसको, बुक ऑफ राम। हैव यू गॉट इट? मतलब हम इस ऑफ का किसके लिए यूज कर रहे हैं, बुक ऑफ राम किसके लिए यूज कर रहे हैं भी इसका, क्या बताने के लिए, पोजेशन बताने के लिए। पोजेशन क्या होता है भी, अधिकार। पोजेशन क्या होता है भी, ठीक है भी। ये तो नॉर्मल सी बातें आपको मैंने बताई हैं। अपना यूज चल रहा था किसका, एक तो फ्रॉम का और एक किसका यूज चल रहा था भी, ऑफ का। जो नेक्स्ट यूज आपको बता रहा हूं भी मैं, हम फ्रॉम का यूज करते हैं, पता है किसके लिए, इररिवर्सिबल थिंग्स के लिए। इररिवर्सिबल थिंग्स के लिए। और ऑफ का यूज करते हैं बेटा किसके लिए, अरे किसके लिए, जैसे कि एग्जांपल लिख रहा हूं, शायद आपको समझ में नहीं आई हुई चीज। टेबल इज मेड ऑफ, टेबल इज मेड ऑफ, मैं ये कहना चाहता हूं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होता है भी, रिवर्सिबल होता है बेटा जो बदलकर सेम चीज आ जाए।
इरिवर्सिबल का मीनिंग क्या होता है? जो बदलकर सेम चीज ना आए। मतलब आप कह सकते हो अगर हम टेबल को तोड़ दें, अगर हम टेबल को तोड़ दें बेटा, तो भी हमें क्या प्राप्त होगा? लकड़ी प्राप्ति होगी। अगर हम टेबल को तोड़ भी दें तो भी क्या प्राप्त होगी? सेम चीज प्राप्त हो सकती है। हो सकती है नहीं हो सकती? अगर मैं कहूं पेपर इज मेड, एक दे रखा है बेटा ऑफ दे रखा है, और एक दे रखा है भी आपकी प्रेपोजिशन कौन सी? फ्रॉम। पेपर इज मेड डैश वुड। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर को क्या हो गया है, पेपर कैसे बनता है सर? लकड़ी से। बेटा वास्तव में जो कागज है वो किससे बनता है? भी लकड़ी से ही बनता है। आपको पता होगा, सारे समझदार हो भाई, ठीक है। किसी को नहीं पता तो ये फैक्ट है। पेपर भाई किससे बनता है? लकड़ी से। समझ में आ रही मेरी बात? बताना क्या आएगा भी यहां पर? क्या लकड़ी से पेपर तो बन जाएगा, क्या पेपर से दोबारा लकड़ी बन सकती है? नहीं बन सकती, इरिवर्सिबल है। तो क्या आएगा यहां पर? फ्रॉम आ जाएगा। क्या आ जाएगा भी यहां पर? ठीक है भी, इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। एग्जाम में इससे रिलेटेड काफी एरर पूछे जाते हैं। जैसे कि ये वाला एरर आ जाता है आपका, कर्ड इज मेड डैश, कर्ड इज मेड डैश मिल्क। ऑप्शन दोनों है, फ्रॉम भी है ऑफ भी है। बताना क्या आएगा भी? फ्रॉम आएगा। दूध से तो दही बन सकती है, क्या दही से दोबारा दूध बन सकता है भी? नहीं बन सकता। तो क्या आएगा भी यहां पर? हमारा आंसर फ्रॉम आएगा। जो चीज इरिवर्सिबल हो, दोबारा उसमें चेंज ना हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं भी हम? फ्रॉम यूज करते हैं। जो चेंज हो जाए सेम, उसके लिए क्या यूज करते हैं? जो चेंज ना हो उसके लिए क्या यूज करते हैं भी हम? फ्रॉम। क्या आंसर रहेगा भी हमारा यहां पर? आ रही है बातें समझ में प्रोमिला को? ठीक है भी, आगे बढ़े भी। नोट कर लिया भी सभी ने? बताना भी ऑफ का यूज कहां पे करते हैं, फ्रॉम का कहां पे करते हैं? ऑफ का यूज किस लिए करते हैं? मतलब सेम चीज हमें दोबारा मिल जाए। अपनी भाषा में कोई जरूरी नहीं है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल याद करो, समझ ही ना आए। ऐसी बातें हो बेटा, ऐसी लैंग्वेज का यूज जो हमें समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल लिख तो दिया, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, अगर उसको तोड़ने से पलटने से दोबारा वही चीज मिल जाए तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? ऑफ। अगर वो दोबारा चीज ना मिले तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? फ्रॉम। एक हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही, जस्ट पहले, क्या यूज किया था अभी? टू और टूवर्ड्स। बताना टू का यूज कहां पे करते हैं? डेस्टिनेशन के लिए, मंजिल की, और टूवर्ड्स बेटा मंजिल की तरफ नहीं जाते, उस दिशा में जाते हैं। हैव यू गॉट इट? एक भाई फ्रॉम के साथ कॉम्बिनेशन होता है। कौन सी प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है फ्रॉम के साथ? टू का। फ्रॉम के साथ कौन सी प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशन होता है भी? मैं कहता हूं द बस इज गोइंग टू सिरसा फ्रॉम हिसार। द बस इज गोइंग टू सिरसा फ्रॉम, बच्चों बस है वो कहां से कहां जा रही है? सिरसा से हिसार। यहां पर देखो बेटा, इस फ्रॉम के साथ किसका कॉम्बिनेशन आ रहा है भाई यहां पर आपका? टू का। आ रही है चीज समझ में? कोई डाउट तो नहीं? बिल्कुल आराम से समझा रहे हैं बेटा, तेज तो फास्टली तो करवा ही नहीं रहे। नोट कर लिया अभी सभी ने? आगे बढ़े। आगे भाई इससे रिलेटेड भी काफी एरर आती है, हालांकि मैंने टेंसेज में आपको करवा रखा है। ये चीज क्या बता रखा है अभी आपको? एक तो बता रखा है आपको मैंने क्या? सिंस। एक आपको मैंने बता रखा है सिंस, और सेकंड आपको मैंने बता रखा है भी क्या? फॉर। एक आपको मैंने बता रखा है सिंस, और दूसरा आपको मैंने बता रखा है क्या? बता रखा है भी फॉर। दोनों का मीनिंग से होता है भी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोथ द प्रेपोजिशन? से होता है बेटा।
इन दोनों का यूज किया जाता है बेटा किसको बताने के लिए? टाइम को बताने के लिए। इन दोनों का ही यूज किया जाता है किसको डिनोट करने के लिए, किसको बताने के लिए, किसको शो करने के लिए? भाई टाइम को। यही दिक्कत स्टार्ट हो जाती है, टाइम कौन सा? ठीक है बेटा, सिंस का यूज करते हैं किसके लिए भी? टू शो पॉइंट ऑफ टाइम, टू शो पॉइंट ऑफ। और फॉर का यूज करते हैं भी किसके लिए? टू शो पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड क्या होता है? एक समय अवधि होती है। पॉइंट क्या होता है? एक निश्चित बिंदु। मतलब अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हो, क्या कह सकते हो भी? निश्चित, अरे निश्चित समय के लिए हम यूज करते हैं भी किसका? सिंस का यूज करते हैं। और अनिश्चित समय के लिए हम यूज करते हैं भी किसका? निश्चित समय के लिए सिंस का, और अनिश्चित समय के लिए किसका यूज करते हैं भी? फॉर का। ठीक है भी, बात अभी भी क्या नहीं हुई है? खत्म नहीं हुई है। ठीक है बेटा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं फॉर के बारे में। फॉर के बारे में ज्यादातर, हमेशा ज्यादातर भी एक क्या दिया होता है भी? जो टाइम दिया होता है ना, वो ज्यादातर भी कैसे होता है? वो टाइम प्लूरल होता है। हालांकि ज्यादातर कह रहा हूं, हमेशा नहीं कह रहा हूं मैं। ज्यादातर जो टाइम होता है वो कैसे होता है? प्लूरल होता है। अगर प्लूरल ना भी हो ना, वो टाइम होगा भी कैसे होगा भी? वो चीज कैसी होगी भी? किस में होगी भी? नंबर में होगी। नंबर क्या होता है भी? संख्या में होगी वो चीज। 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, जो भी है भाई, वो चीज किस में दे रखी होगी? ठीक है, पहले ना या तो किस में होगी? नंबर में होगी, या फिर कैसे होगी? प्लूरल होगी वो। ठीक है भी। और अब मैं बात कर रहा हूं भी, किसकी बात कर रहा हूं? अरे किसकी बात कर रहा हूं? सिंस का यूज करते हैं भी किसको शो करने के लिए? एक तो यूज करते हैं भी क्लॉक के लिए। क्लॉक में क्या दिया होता है भी? अरे क्या दिया होता है बेटा? एक फिक्स टाइम दिया होता है। क्लॉक में क्या दिया होता है भी? एक फिक्स टाइम दिया होता है। फिक्स टाइम को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं भी? सिंस का यूज करते हैं। और क्या दिया होता है भी इसमें? एक दिया होता है भी इसमें कैलेंडर। कैलेंडर की स्पेलिंग नोट कर लेना भी, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। बीच में एक ही जगह ई आता है, वो आता है कहां पे? अभी बीच में। कैलेंडर में एक ही जगह ई आता है, वो आता है कहां पर? अभी बीच में आता है। ठीक है, आप ट्रिक यूज कर लेना। हमारी छुट्टियां होती है बेटा स्कूल की, कब होती हैं? साल के बीच में। छुट्टियां स्कूल की कब होती हैं भी? साल के बीच में। समझिए, याद ही रखना है भी, कोई ना कोई पॉइंट रख के तो याद रखना ही पड़ेगा हमें तो। और भाई इसका यूज कहां पे करते हैं भी हम? इसका यूज करते हैं भी पार्ट्स ऑफ द डे के लिए। और इसका यूज कहां पे करते हैं भी? अब आप कहोगे सर ये पार्ट्स ऑफ द डे क्या होता है? कैलेंडर में पहले तो पता होना चाहिए क्या क्या चीजें आती हैं कैलेंडर में। एक को आते हैं भी, क्या आते हैं कैलेंडर में? डे आते हैं। और क्या आते हैं भी? ईयर आते हैं। और क्या आते हैं भी? मंथ आते हैं। ठीक है, अभी इधर लिख देते हैं कैलेंडर में क्या क्या चीजें आती हैं भी। अरे कैलेंडर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? एक आता है भी क्या इसमें? डे। और क्या आता है इसमें? डेट आ जाती है। और क्या आता है इसमें? मंथ। और क्या आता है इसमें? ईयर। और क्या आता है इसमें? ठीक है, डे में आपकी क्या आ जाते हैं? फेस्टिवल आ जाते हैं, सारी चीजें आ जाती है भी। इनके साथ हम क्या यूज करते हैं भी? सिंस यूज करते हैं। इसके अलावा और कहां पे यूज करते हैं भी सिंस का? इसके अलावा हम यूज करते हैं भी स्टेजेस ऑफ लाइफ। स्टेजेस ऑफ लाइफ। स्टेजेस ऑफ लाइफ की स्टेजेस कौन सी होती हैं भाई? जब बच्चा पैदा होता है उस एज को क्या बोलते हैं भी? उस एज को बोलते हैं इन्फेंसी।
जब बच्चा पैदा होता है बेटा उस एज को क्या बोलते हैं हम? इन्फेंसी। उसके बाद कौन सी एज आती है? चाइल्डहुड। उसके बाद कौन सी एज आती है? एडोलेसेंस। इसके बाद कौन सी एज आती है? टीनेज। उसके बाद कौन सी एज आती है? अडल्ट एज। उसके बाद कौन सी एज आती है? ओल्ड एज। ठीक है? अरे ठीक है क्या? और इसके अलावा मैंने आपको सिंस के लिए एक दो वर्ड लिखवाए थे बेटा। एक तो आपका वर्ड आ जाता है एंशियंट टाइम्स। कौन सा वर्ड आ जाता है भी? एंशियंट। और एक वर्ड आ जाता है भी, कौन सा वर्ड आ जाता है भी? टाइम इमोरियल। टाइम्स इमेमोरियल बेटा। क्या वर्ड आता है भी? टाइम्स इमेमोरियल। क्या होता है भी? अति प्राचीन काल। क्या होता है भी? टाइम्स इमेमोरियल, अति प्राचीन। इनके लिए क्या यूज करते हैं भी हम? अब मेरे को बता दो सिंस का यूज कहां कहां करते हैं? एक तो यूज करते हैं भी सिंस का किसके लिए? क्लॉक के लिए। क्लॉक में क्या दिया होता है? एग्जैक्ट 8 बजे हैं, 7 बजे हैं, 6 बजे हैं, 4 बजे हैं, 9 बजे हैं, कोई भी टाइम दिया हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? और सेकंड भाई यूज कर रहे हैं कैलेंडर का। कैलेंडर में क्या क्या दिया होता है? डे दिया होता है, डेट दिया होता है, मंथ दिया होता है, ईयर दिया होता है। इन सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं? सिंस यूज करते हैं। जनवरी, अगर डे आ गया बेटा मंडे ट्यूसडे, डेट कोई एग्जैक्ट डेट आ गई, मंथ आ गया बेटा जनवरी फरवरी, ईयर आ गया कौन सा भी 2025 6 जो भी ईयर बेटा, उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? सिंस यूज करेंगे। और इसके अलावा स्टेजेस ऑफ लाइफ में क्या क्या आते हैं भाई? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, टीनेज, अडल्ट एज या अडल्टहुड आप कह सकते हो। उसके बाद ओल्ड एज। ठीक है भी? हो गया भी सारे ये। और पार्ट्स ऑफ द डे में क्या क्या आता है? पार्ट्स ऑफ डे भी लिखा है मैंने। पार्ट्स ऑफ डे में क्या क्या आता है? मॉर्निंग आती है, नून आती है, इवनिंग आती है, और क्या आता है भी? नाइट आती है। हैव यू गोट इट? ये डिफरेंस है अभी। फोर का यूज कहां करते हैं? पीरियड के लिए एक ही ट्रिक, दो ट्रिक बता रखी है। या तो संख्या दी होगी उसमें, और संख्या ज्यादातर वो कैसी होती है भी? प्लूरल होती है। नो डाउट वो सिंगुलर भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर वो संख्या कैसी होती है भी? प्लूरल होती है। आगे बढ़े भी? आंसर बता दोगे? ही हैज बीन प्लेइंग डैश morning. He has been studying English dash a week. ठीक है, बता देना कोई नहीं। He has been preparing for exam dash last week. He has been preparing for exam last he has been eating. He has been eating dash last 2 hours. भाई बताओ फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा और फोर्थ में क्या आएगा? फर्स्ट में बताना भी क्या आएगा? सिंस आएगा। क्या आएगा भी? सिंस आएगा। क्यों आएगा सिंस? मॉर्निंग किसको शो करता है भी? पार्ट ऑफ द डे। पार्ट ऑफ द डे में हम क्या शामिल करते हैं? कुछ जरूरी नहीं है मॉर्निंग भी आएगा, इवनिंग, आफ्टरनून, ये भी आ सकता है, ध्यान रख लेना। नाइट भी आ सकता है। क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर? सिंस। सेकंड में क्या आएगा?
4 आएगा। ठीक है अभी, क्या कोई निश्चित वीक की बात हो रही है यहाँ पर? भाई एक हफ्ते से वो क्या कर रहा है अभी यहाँ पर? पढ़ रहा है भाई। वीक है वीक भाई किस चीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पर? अरे किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? अनिश्चित समय एक अवधि के बारे में। भाई मैं कहता हूँ कितने दिनों से आप कर रहे हो, मैं अगर वीक लिख दूं या फिर 7 डेज लिख दूं, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम ही है। ठीक है अभी आगे भी बताना। अरे आगे बताना किसमें क्या आएगा? अगले में क्या आएगा? 4 आएगा। बिल्कुल सही है बेटा, ध्यान रख लेना। बहुत बार बच्चे इसमें गलती कर लेते हैं, मतलब एक पिछले ही हफ्ते से बेटा इसमें एरर आ जाती है, बच्चे लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? क्योंकि बच्चे यहाँ, अब मैंने 2 सेंटेंस लिख दिए वीक वाले। अब आप कहोगे सर वहां पर भी एक हफ्ते की बात हो रही है, यहां पर भी एक हफ्ते की बात। अगर ओनली लास्ट वीक आ जाए, अगर सिर्फ क्या आ जाए भी लास्ट वीक आ जाए, उसमें आपने लगाना है, क्या लगाना है भी? सिंस लगाना है। या फॉर ए वीक या लास्ट 2 आवर्स आ जाए, उसमें भी आपने क्या लगाना है भी? फॉर ही लगाना है। अगर लास्ट 2 आवर्स आ जाए बेटा, मतलब पिछले 2 घंटों से, हमें नहीं पता कौन से पिछले 2 घंटों से, अगर ये आ जाए ना लास्ट, ये नहीं देखना कि आपने लास्ट वर्ड आ गया उसमें सिंस लगा दो। आपने ये नहीं देखना कि लास्ट वर्ड आ जाए उसमें क्या लगा देना भी? आपने सिंस लगा देना बेटा, सिंस नहीं लगाना लास्ट। मतलब मैं इसका मीनिंग क्या है? ही हैज बीन ईटिंग, वो खाना खा रहा है। कब से खाना खा रहा है? पिछले 2 घंटों से। कौन से 2 घंटों से? क्या निश्चित है? निश्चित नहीं है, तो क्या आएगा इसमें? 4 आएगा। लेकिन इसका ध्यान रख लेना चाहिए, रट्टे मार लो बेटा, कुछ मार लो, कैसे याद रखो इसको। अगर ओनली लास्ट वीक आ जाता है तो उसके साथ हमने क्या लगाना है अभी? अरे क्या लगाना है वहां पर? सिंस ही लगाना है आपने। ठीक है बेटा, पिछले हफ्ते से ही यहां पर एक निश्चित बिंदु समझकर आपने इसका यूज किया भी, क्योंकि मैं इसलिए इस पे फोकस कर रहा हूं, जोर दे रहा हूं, क्योंकि ये वाला सेंटेंस आ जाता है भी एग्जाम में। ठीक है अभी, ये वाला सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस एग्जाम में आ जाता है, इसलिए मैं इस पर आपको, आप अगर सिंस लास्ट, अगर ओनली सिंस वीक आ जाए वहां पर क्या लगेगा अभी? अरे सिर्फ सिंस वीक आ जाए तो क्या लगेगा वहां पर? लास्ट वीक आ जाए तो क्या लगेगा वहां पर? सिंस लगेगा। क्या लगेगा वहां पर भी? सिंस। आगे भी समझ में कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है भी, एक भाई दिक्कत आ जाती है भी व्हीकल वाली। एक कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है भी? व्हीकल वाली। व्हीकल के लिए बेटा अगर कौन सा व्हीकल है भी? 4 व्हीलर है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? अरे क्या लगाते हैं उसके लिए? उसके लिए लगाते हैं भी हम कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं भी वहां पर? बाय। क्या लगाते हैं भी वहां पर? लेकिन अगर बात हो भी किसकी बात हो? फुट की बात हो, 2 व्हीलर की बात हो। ठीक है भी, बाइक है, साइकिल है, कुछ भी है, हॉर्स की बात हो, फुट की बात हो, 2 व्हीलर की बात हो, हॉर्स की बात हो, इन सभी के साथ क्या लगाते हैं भी? अरे किसका यूज करते हैं? मैं कहता हूं आई कम हेयर। ऑप्शन हैं 2, बाय या फिर ऑन, और पीछे दे रखा है बेटा, क्या वर्ड दे रखा है? फुट। आंसर क्या आएगा यहां पर? जचा देते हैं कहीं भी, आई कम हेयर बाय फुट। क्या आएगा भी? सही आंसर क्या रहेगा? कभी भी क्या नहीं होता भी फुट के लिए? बाय फुट नहीं होता, क्या होता है भी? ऑन फुट होता है। और कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन हो जाता है भी कई बार, सर एक बात बताओ, हम चलते तो दोनों पांव से हैं, लेकिन फुट क्यों होता? आना चाहिए फिट भाई। हम चलते दोनों पांव से हैं सर, यहां पर फुट ही क्यों लिखते हैं? फिट क्यों नहीं आता भाई? बताना भी कोई। अरे फुट क्यों आता है, फिट क्यों नहीं आता? हाँ पैर में। आप ध्यान रख लेना बेटा, जब भी चलते हैं ना, हमारा एक पांव है ना वो किस में होता है? हवा में होता है। या दोनों ही पांव से चलते हैं रगड़ रगड़ के? हम दोनों पांव से रगड़ रगड़ कर नहीं चलते हैं। जब भी हम चलते हैं हमारा एक पांव किस में होता है भी? हवा में होता है। इसलिए बेटा क्या यूज करते हैं अभी हम? फुट यूज करते हैं। किसकी बजाय? अरे किसकी बजाय? ठीक है, आपको मैंने एक आर्टिकल में एक रूल लिखवाया था। क्या रूल लिखवाया था अभी मैंने? मैं कहता हूं
ही केम बाय, क्या आएगा अभी? मैंने आंसर दे दिया आपको, ट्रेन आ गया यहां पर। ही केम बाय ट्रेन, बाय बस, बाय ट्रक, कोई भी बेटा साधन हो उसके लिए क्या आ जाएगा अभी? कंडीशन है बेटा, मतलब फोर व्हीलर है। ठीक है भी। अगर मैं ये लिख देता हूं बेटा, क्या लिख देता हूं भी? ही केम इन, ध्यान रख लेना बेटा, क्या ध्यान रखना है, अगर इसके बाद कोई आर्टिकल आ जाए, मतलब साधन से पहले क्या दे रखो भी, कोई ए या एन में से दे रखो, तो बेटा क्या लगाते हैं वहां पर? इन लगाते हैं। तो हम क्या नहीं लगाते हैं भी? बाय नहीं लगाते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है भी। अगर साधन से पहले क्या दे रखो भी, ए या एन में से कोई आर्टिकल दे रखा हो, तो हम किसका यूज करते हैं वहां पर? इन का। किसकी बजाय? बाय की बजाय भी। मैं कहता हूं ही केम हियर डैश हॉर्स, बताना क्या आएगा भी? ऑन हॉर्स। क्यों आएगा भी? हॉर्स के साथ क्या लगाते हैं भी? राइडिंग करते हैं, हॉर्स की राइडिंग। बाइक की भी क्या होती है? साइकिल की क्या होती है? राइडिंग ही होती है भी। बाइक की भी क्या, आप बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, ये ना कहा करो आई एम ड्राइविंग स्कूटी, आई एम ड्राइविंग बाइक। क्या यूज करेंगे उसके लिए? आई एम राइडिंग बाइक, आई एम राइडिंग स्कूटी। ठीक है भी। अरे ठीक है क्या? एक होता है बेटा बिहाइंड, एक होता है भी आफ्टर, एक होता है बिहाइंड, और सेकंड क्या होता है भी? बेटा बिहाइंड होता है, क्या होता है भी? पीछे, और आफ्टर होता है भी आगे। मतलब इसका यूज करते हैं बेटा किसके लिए? मोशन के लिए। और इसका यूज करते हैं भी किसके लिए? मैं कहता हूं द चाइल्ड हिड डैश द ट्री। दोनों ही भी यहां पर आफ्टर भी है और क्या भी यहां पर? बिहाइंड भी है। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बेटा क्या आएगा? बिहाइंड आएगा। अभी बच्चा है वो किसमें, किसके पीछे छिप गया अभी जाके? अरे किसके पीछे? मैं कहता हूं द पुलिस रैन। ऑप्शन दोनों है, बिहाइंड भी है, आफ्टर भी है। द पुलिस रैन डैश द थीफ। बेटा पुलिस किसके पीछे पीछे भाग रही थी बेटा? किसका पीछा कर रही थी वहां पर? किस में है अभी वो चीज? मोशन में है। अगर मोशन बेटा तो क्या यूज करते हैं? आफ्टर। अगर मोशन लेस हो तो क्या यूज करते हैं अभी हम? बिहाइंड। व्हाट विल बी द आंसर हियर? आफ्टर। ठीक है भी। अरे ठीक है। नहीं मिट हो रहा हूं मैं। कोई नहीं, मिटो भी दिया, दोबारा ला देंगे इसको। ठीक है ना कविता? डोंट टेक टेंशन विदाउट एनी मेंशन। ओके भी। दोबारा बता रहा हूं भी, बिहाइंड का मीनिंग क्या होता है? पीछे। आफ्टर का मीनिंग क्या होता है? पीछे पीछे। बिहाइंड का यूज किस लिए करते हैं भी? मोशन लेस के लिए। आफ्टर का यूज किस लिए करते हैं भी? मोशन के लिए। टू का यूज किस लिए करते हैं?
डेस्टिनेशन के लिए टू वर्ड्स का यूज किस लिए करते हैं? टू वर्ड्स का बेटा डायरेक्शन के लिए। ठीक है भी? अरे ठीक है। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है? अरे ठीक है। एक भाई अब आपको बता रहा हूं मैं, थ्रू और एक्रॉस। एक है भी थ्रू और एक क्या होता है बेटा? एक्रॉस। ठीक है भी? जब बेटा सेंटेंस की हिंदी बनाएंगे ना, उसका बेटा हिंदी का सेंस निकलेगी थ्रू के। जब हम थ्रू का यूज करेंगे बेटा, क्या सेंस निकलेगी? में से। क्या सेंस निकलेगी भी? में से। और इसकी निकलेगी बेटा उस पार की सेंस में। उस पार मतलब एक साइड से बेटा उस तरफ, उस दूसरी तरफ भाई, दूसरी पार। ठीक है भी? थ्रू की सेंस है वो क्या निकलेगी भी? में से। और अक्रॉस की सेंस भी क्या निकलेगी? ठीक है भी? बहुत बार एक सेंटेंस आ जाता है भी, सेंटेंस क्या आता है? ही स्वैम। अब ऑप्शन दोनों दे रखे हैं, एक दे रखा है भी ऑप्शन थ्रू और सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है भी? अक्रॉस। ही स्वैम डैश द रिवर। ही स्वैम डैश द, क्या आएगा भी? अक्रॉस। मतलब एक तरफ था वो तैर कर कहां चला गया भी? तैर दूसरी तरफ। नदी के पहले एक तरफ था, वो तैर कर कहां चला गया भी? दूसरी तरफ। तो इसलिए यहां पर किसका यूज करेंगे भी? अरे किसका यूज करेंगे? अक्रॉस का। अब मैं कहता हूं द ट्रेन डैश पास्ट। दोबारा लिख रहा हूं भी, यहां पर ये सेंटेंस नहीं है आपका। द ट्रेन पास्ट। ऑप्शन वही है आपके, एक है थ्रू और सेकंड ऑप्शन क्या है भी आपका? अक्रॉस। द ट्रेन पास डैश द टनल। क्या आएगा भी? अरे थ्रू आएगा, क्रॉस आएगा? थ्रू आएगा। क्यों आएगा भी? ट्रेन है वो कहां से गुजरी भी? सुरंग में से गुजरी। ट्रेन है वो किस में से गुजरी भाई? सुरंग में से। किसकी सेंस आ रही है? में से की। में से की सेंस आए तो हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं अभी हम? अरे किसका यूज करते हैं बेटा? थ्रू का यूज करते हैं। आंसर आएगा भी क्या? अरे क्या आएगा? ठीक है भी? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं यहां पर मैं। ही पास्ट डैश अ डेंस फॉरेस्ट। ऑप्शन दोनों ही आपके, एक है भी थ्रू और सेकंड ऑप्शन है भी आपका अक्रॉस। क्या आएगा भी? मतलब बेटा वो कहां से गुजरा? डेंस फॉरेस्ट क्या होता है भी? घना जंगल। डेंस फॉरेस्ट क्या होता है भी? घना जंगल। आंसर विल बी, अरे आंसर क्या रहेगा भी? ठीक है भी? आ रही है बातें समझ में? कोई डाउट तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है भी? कोई क्वेश्चन है आपका यहां तक? एक बार बार सेंटेंस आ जाता है भी आपके एग्जाम में, वो सेंटेंस लिख रहा हूं अभी मैं। हो गया था नोट कविता? क्या सेंटेंस क्या होता है भी? देयर इज ए पुल, या फिर आप क्या कह सकते बेटा? ब्रिज। ठीक है भी? देयर इज ए पुल या फिर ब्रिज डैश द रिवर। देयर इज ए ब्रिज डैश द रिवर। क्या आएगा भी यहां पर? बेटा दो प्रेपोजिशन आ सकती है यहां पर। एक आ सकता है बेटा ओवर। अगर ओवर ऑप्शन में ना हो तो बेटा क्या आएगा? दोनों वहां पर अक्रॉस आ जाएगा, क्योंकि दोनों मतलब दिशाओं का आपस में उस पार को इस पार को क्या कर रही है भी? जोड़ रही है। अगर पहला नंबर बेटा अगर प्रेफरेंस देनी है आपने किसको? ओवर को। अगर ओवर ऑप्शन में ना हो तो ज्यादा वहां पर बेनिफिशियल रहेगा कौन सा भी? अरे कौन सा रहेगा? अक्रॉस रहेगा।
ठीक है, डेफिनेटली आप एग्जाम में बैठोगे, ये कॉपी रीडिंग्स रूल लेनी है भी, इनमें से सेंटेंस है, आपको रूल्स हैं डेफिनेटली मिलेंगे भी। कोशिश मेरी यही है आप जिस भी एग्जाम में बैठो इससे बाहर रूल ही ना मिले आपको। ठीक है भी, एक सेंटेंस आ जाता है बेटा मैरिड से लेके, किससे रिलेटेड एक सेंटेंस आ जाता है भी, सेंटेंस लिख रहा हूं भी, क्या लिख रहा हूं सेंटेंस, राम मैरिड डैश सीता। आंसर क्या रहेगा? हाँ जी, टू रहेगा। कुछ और? हैं? ऑप्शन कोई नहीं है, ऑप्शन कोई नहीं है, आप बता दो भाई क्या आएगा अभी यहां पर? ओमिशन। प्लीज ना लिखे कविता, समझ लें एक बार, रूल कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैं ये लिख देता हूं बेटा राम वॉज मैरिड डैश सीता, तो यहां पर आएगा बी टू। आप कहोगे सर घर का राज है क्या, वहां पर भी मैरिड था यहां पर मैरिड है, कभी तो आप लगा रहे हो क्रॉस और कभी लगा रहे हो क्या ओमिशन लगा रहे हो बेटा, नो प्रेशन लगा रहे हो। तो मैं कहूंगा घर का राज नहीं है भी, अगर बेटा हमारा सेंटेंस किस में हो भी, एक्टिव वॉइस में हो। अगर हमारा सेंटेंस किस में हो भी, एक्टिव वॉइस में हो, तो किसका यूज करते हैं भी हम, नो प्रेपोजिशन का। अगर हमारा सेंटेंस किस में हो भी, पैसिव वॉइस में। अब कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन हो सकता है सर हमें कैसे पता चलेगा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है? कोई बताएगा भी कैसे पता चलता है सेंटेंस एक्टिव वॉइस में? क्योंकि वर्ब से पहले आपको क्या मिलेगी, वहां पर भी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। अगर वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब है ना, वो सेंटेंस हमारा किस में होगा भी, पैसिव वॉइस में होगा। अरे ठीक है, हाँ जी बेटा, ज्यादातर इसमें एग्जाम में इसके यही एरर आती हैं भाई। हो सकता है बेटा इंग्लिश बहुत वास्ट है, कहीं पर आ भी जाए, छोटी मोटी तो है नहीं है। हाँ, राम वेड्स सीता वो आता है भी, राम वेड्स के साथ बेटा राम वेड्स सीता वो आता है, नो डाउट। उसमें क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। वैसे तो वेड्स के साथ भी नहीं आ रहा, वहां पर भी राम वेड्स सीता ही आता है वो भी। ठीक है, एग्जाम में इसी से रिलेटेड एरर आती हैं। आपके एरर आते हैं क्या भी, अगर हमारा सेंटेंस किस में हो भी, अरे अगर आपका सेंटेंस किस में हो, एक्टिव वॉइस में, तो क्या लगाते हैं भी वहां पर? अगर पैसिव वॉइस में हो तो क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ठीक है भी, हो गया। एक बता रहे हैं भी, डील वर्ड होता है, एक डील के साथ आता है भी इन, एक डील के साथ आता है भी विद आता है। एक डील के साथ क्या आता है भी, इन, और एक डील के साथ आता है भी क्या, विद आता है। डील के साथ बेटा इन कब आता है, जब बात हो भी बिजनेस की, लेन देन की बात हो, कोई भी आपकी, हिंदी में लिख देता हूं बेटा व्यापार की, लेन देन की बात हो, आपकी व्यापार की बात हो, बिजनेस की बात हो। और डील के साथ बेटा विद आता है जब बात किसकी हो भाई, बिहेवियर की। बिहेवियर क्या होता है भी, हमारा व्यवहार। अगर बिजनेस की बात हो, डील के साथ क्या आता है भी, अरे डील के साथ क्या आता है, इन आता है। अगर बिहेव की बात हो तो डील के साथ क्या आता है भी, विद आता है। ठीक है भी, मैं कहता हूं ही डील्स डैश बुक्स, बुक्स है, नोटबुक्स है, कुछ भी हो सकता है भी।
क्यों आएगा भी? नोटबुक्स है, क्लोथ्स है, क्या आएगा भी? अरे क्या आएगा यहां पर? इन आएगा। क्यों आएगा यहां पर इन भाई? क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है भी? बिजनेस की बात हो रही है, इसलिए क्या आएगा भी? अरे क्या आएगा यहां पर? ही डील्स डैश हिज स्टूडेंट्स ही डील्स डैश हिज स्टूडेंट्स पोलाइटली। विद आएगा। क्यों आएगा विद भाई? क्योंकि यहां पर किसकी बात हो रही है भी? व्यवहार की। अगर व्यवहार की बात हो तो डील के साथ हम क्या लगाते हैं भी? विद। अगर बिजनेस की बात हो तो डील के साथ हम क्या लगाते हैं भी? इन लगाते हैं। आगे बढ़े भी। आगे बेटा मैं वर्ब यूज कर रहा हूं एक और, ऑर्डर। कौन सी वर्ब यूज कर रहा हूं भी? ऑर्डर। अगर एज ए वर्ब यूज हो इसका भी, ऑर्डर का अगर किसके रूप में यूज हो भी? एज अ, तो हम यूज करेंगे भी, किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे भी? नो प्रेपोजिशन का। मतलब हम किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। अगर ऑर्डर का यूज होगा भी एज अ नाउन, तो हम यूज करेंगे भी, किसका यूज करेंगे? फॉर का। रुविंदर नहीं है ये समझ में? बेटा ऑर्डर एक दोनों के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? नाउन के रूप में भी काम करता है, और किसके रूप में काम करता है? वर्ब के रूप में भी काम करता है। एग्जांपल के थ्रू आपको मैं बता दूंगा ये कैसे, नाउन के रूप में, कैसे वर्ब के रूप में। अगर ये वर्ब के रूप में काम करे तो क्या आएगा? वहां पर किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। अगर ये काम करता है एज ए नाउन तो क्या आएगा? यहां पर फॉर आएगा। ठीक है। ही ऑर्डर्ड डैश अ कप ऑफ टी। ही ऑर्डर्ड डैश ए कप ऑफ टी। बताना भी क्या आएगा यहां पर? ठीक है बेटा, जच रहा है, नो डाउट जच रहा है। क्या जच रहा है अभी यहां पर हमारा? फॉर। ही ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ टी। लेकिन आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग हो जाएगा। मैं कहता हूं आई गेव हिम एन ऑर्डर डैश a cup of टी। यहां पर क्या आएगा अभी? फॉर आएगा। क्यों आएगा? एज ए नाउन। कैसे पता चला? हाँ जी, नाउन के रूप में ही हो रहा है बेटा। उसने मुझे क्या दिया? आदेश दिया। और साथ में एक बात और बता रहा हूं, आर्टिकल कभी वर्ब के साथ नहीं आता। आर्टिकल हमेशा किसके साथ यूज करते हैं? नाउन के साथ। हैव यू गॉट इट? बताना क्या आएगा यहां पर? अरे क्या आ जाएगा? फॉर आ जाएगा। ठीक है भी? अरे ठीक है क्या? डिस्क्राइब वर्ड आ जाए, एक्सप्लेन आ जाए, डिस्क्राइब आ जाए, एक्सप्लेन आ जाए बेटा। इसके साथ हम क्या नहीं लगाते हैं भी? और इसके साथ हम क्या नहीं लगाते हैं? अबाउट नहीं लगाते हैं। डिस्क्राइब लगा हुआ आता है, एरर आती है भाई किसके साथ? डिस्क्राइब के साथ।
एक्सप्लेन के साथ क्या एरर आती है भाई, वहां पर क्या लगा होता है, अबाउट। उसी अबाउट को अपने हटाना है भाई, वहीं पर एरर मिलेगी। मैं कहता हूं ही डिस्क्राइब्स अबाउट द लेसन। ठीक है भाई, ये हमारा फर्स्ट पार्ट में है, ये हमारी सेकंड पार्ट में है, थर्ड पार्ट में है, और लास्ट में क्या भी, नो एरर। लास्ट में क्या भी, नो। बताओ कौन से पार्ट में दिक्कत है भाई, बी में है। क्या दिक्कत है भाई, ये क्या नहीं आएगा, ये वाला अबाउट नहीं आएगा। इज इट राइट, इज इट राइट। ठीक है भाई, कुछ वर्ड्स होते हैं वहां पर भी बच्चों को दिक्कत आ जाती है। पहले तो ये बता रहा हूं भी आपको कि कहां पर हम एट लगाते हैं और कहां पर हम इन लगाते हैं भाई। कहां पर हम एट लगाते हैं और कहां पर हम क्या लगाते हैं भाई, इन। एक तो मैं बात करूंगा यहां पर, मैं दोनों के लिए भी, दोनों के रिगार्डिंग बात करूंगा मैं प्लेस की। एक तो दोनों की बात करूं मैं किसकी भी, प्लेस की, और एक बात करूंगा यहां पर मैं किसकी भाई, टाइम की। ठीक है भाई, एक मैं बात करूंगा प्लेस की और सेकंड बात करूंगा किसकी, टाइम की। मैं कहता हूं आई लिव डैश मुंबई। छोटा सा रूल है, इन आएगा, आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चे मार खा जाते हैं यहां पर। एट और इन में मार खा जाते हैं बच्चे यहां पर, और बिल्कुल इजी से सेंटेंस है। एरर ऐसा नहीं है, काफी बार, बहुतों बार एरर आई होती है इस रिलेटेड आपके एग्जाम में। दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं, एट भी मिलता है, इन भी मिलता है, और कोई ऑन मिल जाता है भाई। बच्चे कह देते हैं जी, सिखाया क्या होता है कि जगह कोई भी आ जाए लगा दो एट, लगा देते हैं। ध्यान रखना बच्चों, अगर जगह प्लेस बड़ा हो तो उसके साथ क्या लगाते हैं भी, बिग प्लेस के लिए, बिग लोकेशन के लिए क्या लगाते हैं, इन। और स्मॉल के लिए क्या लगाते हैं भी, अरे स्मॉल के लिए क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। बिग के लिए इन और स्मॉल के लिए एट। बताओ अब मुंबई है, वो छोटा स्थान है या बड़ा स्थान है, बड़ा स्थान है, तो क्या आएगा यहां पर, अरे क्या आएगा यहां पर, इन आएगा। मैं कहता हूं आई लिव डैश फतेहाबाद। कैसा स्थान है भी, एक छोटा स्थान है। एक और लिख देता हूं, आई लिव डैश फतेहाबाद डैश हरियाणा। क्या आएगा, एट फतेहाबाद इन हरियाणा, एट फतेहाबाद इन हरियाणा। मैं कह देता हूं आई लिव डैश भोडिया खेड़ा, डैश फतेहाबाद। फिर कोमा लगा के हरियाणा आ जाता है भी आगे, फतेहाबाद फिर कोमा लगा के क्या आ जाता है भी, हरियाणा। बताना भी क्या आएगा यहां पर, भोडिया खेड़ा के साथ क्या आएगा, एट। फतेहाबाद के साथ क्या आएगा, इन। क्यों आएगा कि भोडिया खेड़ा बेटा फतेहाबाद के कंपैरिजन में क्या भी छोटा है। आ रही है बातें समझ में। मैं कहता हूं आई लिव डैश दिल्ली, क्या आएगा भी, इन आएगा। कविता जीके का क्वेश्चन पुट कर लूं क्या, नेशनल जीके का। दिल्ली हमारे देश की राजधानी कब बनी थी, दिल्ली हमारे देश की राजधानी कब बनी थी। हो गया भी, अरे हो गया। छोटी जगह के लिए क्या लगाएंगे,
एट, बड़ी जगह के लिए क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। ठीक है भाई। और भाई ध्यान रख लेना, सनराइज आ जाए, क्या आ जाए भी, सन राइज, क्या आ जाए, सन सेट, सनराइज, सनसेट, डॉन, नून, नाइट, मिडनाइट, इन सभी के साथ लगाते हैं हम क्या लगाते हैं, अरे क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। इन सभी के साथ क्या लगाते हैं भी हम। और इसके अलावा आ जाए बेटा, क्या आ जाए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। इनके साथ क्या लगाते हैं भी, इन लगाते हैं इनके साथ। एक बात बताओ आप, नून में और आफ्टरनून में क्या फर्क है। कविता आपके क्वेश्चन का आंसर था 1912। क्या था आपके क्वेश्चन का आंसर, दिल्ली हमारे देश की राजधानी कब बनी थी, 1912 में। ठीक है, 12 11 है क्या, मेरे ख्याल से 12 होना चाहिए, चेक करना आज एक बार आप। कर लिया, अच्छा। क्या अभी इनके साथ क्या आएगा अभी, अरे क्या आएगा इनके साथ, इन आएगा। हैव यू गॉट इट। मैं अब मेरे क्वेश्चन ये था, क्या क्वेश्चन था अभी, कि नून और आफ्टरनून में क्या फर्क होता है। हाँ जी, दोपहर के बीच के टाइम को क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, आफ्टरनून। और पहले वाले समय को क्या बोलते हैं, ध्यान रख लें बेटा। अरे कोई बात नहीं है, चीज़ें नहीं पता है ना, मेरा ये मानना है बेटा, क्लास शुरू होने से पहले बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं कुछ में, कुछ बच्चों को कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ को नहीं आती हैं, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद हर बच्चे को टीचर ने जो सिखाई है ना, वो हर बच्चे को आनी ही चाहिए। सारे इक्वल हो जाने चाहिए क्लास लगने के बाद। क्लास लगने से पहले कोई होशियार हो सकता है, नालायक हो सकता है, लेकिन क्लास लगने के बाद सारे के सारे होशियार होने चाहिए। ठीक है भी बेटा, नून यूज करते हैं एग्जैक्ट जब टाइम होता है भी कितने बजे का बेटा, 12 बजे का। ठीक है, और 12 बेटा मतलब 12 1 से लेके 4 बजे तक के टाइम को क्या यूज करते हैं भी, आफ्टरनून। 12 बजे के लिए बेटा एग्जैक्ट 12 बजे के लिए क्या यूज करते हैं, नून। 12 1 से मतलब 4 बजे से पहले बेटा क्या यूज करते हैं हम, आफ्टरनून यूज करते हैं। ठीक है भी, अरे ठीक है क्या, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, बढ़े भी आगे। अब यूज बता रहे हैं भी आपको वाइल का। किसका यूज बता रहे हैं भी, एक तो वाइल के बाद ज्यादातर भी यूज होता है, या आप हमेशा ही कह सकते हो, किसका यूज करते हैं भी, अरे किसका यूज करते हैं भी, और इसका मीनिंग क्या होता है भी, वाइल का मीनिंग होता है भी इसका के दौरान। क्या मीनिंग होता है भी वाइल का, के दौरान। मैं कहता हूं ही गोट हर्ट डैश प्लेइंग, ही गोट हर्ट डैश प्लेइंग। बताना भी क्या आंसर आएगा, हाँ जी, वाइल आएगा। क्यों आएगा भी, मतलब उसको चोट लगी भी, किस दौरान उसको चोट लगी, खेलने दौरान। एक बात और बताई थी अभी आपको मैंने, वाइल के बाद मोस्टली हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं, वाइल प्रेपोजिशन भी आपको मैंने बताया, प्रेपोजिशन के बाद किसका यूज करते हैं, वीवन प्लस में आईएनजी जरूर लिखवाया था आपको मैंने, जीरण में लिखवाया था ना, आफ्टर ईच एंड एवरी प्रेपोजिशन वाला। क्या आएगा आंसर भाई, अरे क्या आंसर आएगा हमारा, वाइल। ठीक है भी, एक होता है डूरिंग,
डूरिंग का मीनिंग भी क्या होता है भी? अरे डूरिंग का मीनिंग भी क्या होता है? के दौरान। लेकिन इसके बाद भी क्या नहीं आएगा आपका? ठीक है, मैं कहता हूं वी एट लंच डैश डैश रिसेस। वी एट लंच डैश, क्या आएगा भी यहां पर? डूरिंग। हमने खाना खाया भी किस दौरान? अरे किस दौरान भी? रिसेस के दौरान। रिसेस क्या होता है? आधी छुट्टी। पूरी छुट्टी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अरे पूरी छुट्टी को क्या कहते हैं? आधी छुट्टी को रिसेस कहते हैं, पूरी छुट्टी को क्या कहते हैं? हैं? पूरी छुट्टी को कहते हैं भी, क्या कहते हैं पूरी छुट्टी को इंग्लिश में? डिस्पर्सल। क्या कहते हैं पूरी छुट्टी को इंग्लिश में? डिस्पर्सल। बोर तो नहीं हो रहे होंगे? हैं? हो रहे हो? ज्यादा ही हो गए? ज्यादा हो गए क्या आज कुछ? हैं? ठीक है, बहुत है इतना आज? ठीक है, अभी थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपने कोऑपरेट किया बहुत, थैंक यू वंस अगेन।